जी नमस्कार, मैं संजय पाठक आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि आज जो है 3 दिसंबर है और आज जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज ही जो है जन्मदिन है। साथ ही सिवान जिले का आज जो है स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन जो है 3 दिसंबर को सिवान जिले का स्थापना हुआ था, सिवान जिला अस्तित्व में आया था। आप देख रहे होंगे कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की सारी बच्चियां जो है आज जो है अपने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के अपने प्रांगण में, चूँकि सारी बच्चियां हमारी रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल तो सुबह में आती हैं और उनके जो भी उनके मेंटर हैं और इनके जो शिक्षक हैं ये लोग भी जो है मिलजुल करके जो है आज सारी बच्चियों के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती मनाते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं हर अपने यूट्यूब चैनल में कि हम जो है अपने देश के महापुरुषों का बड़ी ही सादगी के साथ जो है उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, जो देश के कर्णधार हैं, भविष्य में देश का भार जिनके कंधों पर होगा, तो वे कम से कम अपने देश के महापुरुषों के से सीखें, उनके जीवनी से, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सीखें। मैं निवेदन करना चाहूँगा 2 शब्द के लिए शत्रुघ्न पांडे जी से। शत्रुघ्न पांडे जी आए और 2 शब्दों में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो है आप हमारे सभी दर्शक बंधुओं को बताएं। सारे दर्शक बंधु तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आज दिन है तो आज हम अपने वाणी से, अपने शब्दों के माध्यम से हम जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। सर्वप्रथम मैं ये कह के शुरू करता हूँ कि आज नहीं देवेश तुम्हारी पूजा अर्चा पदबंदन, आज करेंगे देश रतन का पूजन बंदन अभिनंदन, आज करेंगे देश रतन का पूजन बंदन अभिनंदन। एक ऐसे महापुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं जिसके जन्म लेने से ये धरा पूरी तरह से भगवान शिव के भस्म के समान हो गई। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं कभी आता जाता हूँ, कोई पर्यटक जब इधर आता है और जीरादेई मोड़ पे खड़ा होता है और वहाँ लिखा होता है कि राजेंद्र बाबू की पावन धरती पर आपका अभिनंदन है, तो अपनी कार से उतरकर और उस मिट्टी को अपने सर पे लगाता है, भस्म की तरह उसे सुशोभित करता है। धन्य है वो लाल जिसने इस मिट्टी को भी भस्म बना दिया। दूसरी बात कि ये लोग मूल रूप से अमोढ़ा प्रांत के थे। मैं बच्चियों के ज्ञान के लिए भी बता देना चाहता हूँ, जो संयुक्त प्रांत था वहाँ से कुछ लोग बलियाँ आए, बलियाँ से कुछ लोग जीरादेई आए, जिसमें राजेंद्र बाबू के परिवार के लोग भी थे। मुंशी महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी के कुक्ष से ये पैदा हुआ लाल आगे चल कर के देश का प्रथम राष्ट्रपति बना। और जो दरमियानी सरकार बनी थी 1946-47 में, जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से जा रहा था, तो जाते जाते उसने सोचा कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार बनाई जाए जिसमें देखा जाए कि ये लोग सफल होते हैं कि नहीं। तो उसमें कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री के रूप में ये जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र बाबू को रखा था। तो 1 साल तक मंत्री का भी अभिनय रहा और उसके बाद जब हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद प्रथम बार 1952 से लेके और 62 तक निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। सबसे बड़ी सादगी की बात यह थी कि इतनी ऊंची गरिमा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इतने ऊंचे पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कभी अपने सिंपलिसिटी से दूर नहीं रहा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही उनके विचार थे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, या सबको यहाँ बता देना चाहता हूं, कि पूरे भारत में एक ऐसा लाल पैदा हुआ जो जीरादेई से पैदा हुआ और उसकी कॉपी पे एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर लिखा गया, तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी आज तक किसी धरती पर पैदा नहीं हुआ। और भी अंग्रेजी में विवश हो गया वो इनकी कॉपी को देख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रेसिडेंसी कॉलेज, जब संयुक्त प्रांत था हम लोगों का, उड़ीसा, बंगाल और बिहार तीनों एक थे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने एलएलएम किया और उसमें मात्र 3 रिजल्ट आए हुए थे, मात्र 3 रिजल्ट। उस 3 रिजल्ट में
उसमें एक बड़ा अच्छा लड़का था जो राजेंद्र बाबू के टक्कर का था, रामानुजम। उसने आकर के कहा कि राजेंद्र, तुम्हें पता है मात्र 3 रिजल्ट आए हैं। तो बोले, मुझे ये नहीं पता कि 3 आए हैं या 5 आए हैं, मैं इतना जानता हूं कि यदि एक भी आया होगा ना तो वो रिजल्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस है अपनी पढ़ाई के प्रति और ये आत्मनिष्ठा है अपनी पढ़ाई के प्रति। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसी जरखेज भूमि पे हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, आप लोग भी उनसे सीखें और सीख करके जीवन में कुछ काम करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि इस जमी से आज फिर ठंडी हवा आती तो है, इस जमी से आज फिर ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से विदा लेने के पहले जरूर कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी चीज़ें जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद, प्रणाम।